औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। इससे पहले हमने पढ़ा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे फंक्शन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि अगर रैंडम वेरिएबल का फंक्शन हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन से क्या मुराद है। ठीक है, लेट एच ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, then h of x is also a random variable। वो कहते हैं कि h of x एक फंक्शन है रैंडम वेरिएबल x का, मतलब कि उसमें वेरिएबल x यूज़ हुआ है रैंडम वेरिएबल, और h of x एक फंक्शन है। ठीक है, देन h of x is also a random variable। फिर h of x भी रैंडम वेरिएबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें रैंडम वेरिएबल यूज़ हुआ तो ये भी रैंडम वेरिएबल फंक्शन होगा, मतलब कि ये भी उसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होंगे। इसको अगर आप वैल्यू दे जाओ तो ये भी आपको, तो इसकी भी एक्सपेक्टेशन आएगी। एज एनी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज़ आल्सो ए रैंडम वेरिएबल। किसी भी रैंडम वेरिएबल का अगर आप फंक्शन बनाए तो फंक्शन बजाते खुद रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, इफ़ x इज़ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अगर x आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन f ऑफ x, अगर x आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो f ऑफ x भी दिया गया हो, then since h of x takes the value h of xi, h of xi जो है ये h of x की वैल्यू है, मतलब कि xi किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। तो h of x की वैल्यू क्या होगी? h of xi। x किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू क्या है? xi। देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन h of x, और फिर h of x की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? e इंटू h of x इज इक्वल टू h of xi f of h of x1 f of x1। मतलब क्या है कि ये फंक्शन में ये x1 पॉइंट पुट करें और उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करें, दूसरा पॉइंट इसी फंक्शन में पुट करें और उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करें। इस तरह जाते जाते n तक जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप इन सारे को ऐड करें तो ये h ऑफ x की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। h ऑफ x की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी h ऑफ x1 f ऑफ x1 प्लस h ऑफ x2 f ऑफ x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस h ऑफ xn f ऑफ xn। दिस इज इक्वल टू, ये समेशन भी बनता है आई रन फ्रॉम 1 अप टू n h ऑफ xi f ऑफ xi प्रोवाइडेड द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली, मतलब कि ये सीरीज़ लाजमी किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। ठीक है, सिमिलरली इफ़ x इज़ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अगर x आपके पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x दिया गया हो, पहले तो हमने डिस्क्रीट की बात की, अब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो यहाँ पे h ऑफ x यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स, प्रोवाइड द इंटीग्रल एग्जिस्ट, मतलब क्या है कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अब डिस्क्रीट में समेशन था, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन है, इतना फ़र्क है। इन पर्टिकुलर इफ़ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, उसने ये एग्जांपल दिया है कि अगर एच ऑफ एक्स यानी ये फंक्शन आपका एक्स स्क्वेयर हो, देन ई ऑफ एक्स स्क्वेयर, मतलब कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगी? समेशन हो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास आएगी एक्स की वैल्यू एक्स आई, यहाँ पे स्क्वेयर यहाँ पे लगा रहे एक्स आई स्क्वेयर, और उसकी प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स आई आएगी। तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर हो, ये है समेशन एक्स आई स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स आई। इट इज़ relevant to note that e of x square is not same as e x whole square। मतलब क्या है कि ये दो चीज़ें आपस में सेम नहीं है, मतलब कि बराबर नहीं है। ठीक है, ये आप नेक्स्ट जाके पढ़ भी लेंगे, मतलब कि इसी चैप्टर में आगे इसकी प्रूफ भी है।
अगेन इफ़ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, अगर एच ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन हो एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और ये म्यू क्या है, ये पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगी, समेशन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल वही चीज़ आएगी। ये डिस्क्रीट की बात हो रही है क्योंकि समेशन है, यहाँ पे डिस्क्रीट की बात होती है, बिल्कुल वही चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एक्स आई और उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी और उसका समेशन लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जाए, वी कॉल दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू द वेरिएंस ऑफ, फिर इसी एक्सपेक्टेड वैल्यू इसको हम वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है इसकी, इसको हम वेरिएंस बोलते हैं। अब वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं या वेरिएंस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। दिस इज ये किस तरह है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। मतलब क्या है कि वेरिएंस जब आप फाइंड करना चाहते हैं तो वेरिएंस के लिए ये फार्मूला है कि आप एक्स स्क्वायर की जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है वो फाइंड करें और ई ऑफ एक्स की जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है वो भी फाइंड करें आप, और ई ऑफ एक्स का स्क्वायर ले लें। फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर से ये ई एक्स पे जो आपने स्क्वायर लिया है इससे ये माइनस करे, इससे जो चीज़ आए ये उसकी वेरिएशन होगी, ठीक है, वेरिएंस होगी, सॉरी, तो ये वेरिएंस होगी। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस एज बिफोर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें, वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो उसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपको पता है कि क्या चीज़ है, नेगेटिव स्क्वायर रूट भी आपको पता है कि क्या चीज़ होती है। इट इज़ यूज़फुल टू नोट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट अबाउट वेरिएंस, वेरिएंस के बारे में ये रिज़ल्ट भी आप सीख सकते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेरिएंस ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब क्या है कि वेरिएंस ऑफ एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ये मैंने साथ में लिखा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये फार्मूले के मुताबिक ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इस तरह है ना। फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू मतलब कि एक्स स्क्वायर की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी एस से, फिर ज़्यादा से बड़े से छोटा वैल्यू अगर आप माइनस करें तो ये पॉजिटिव वैल्यू देती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कांस्टेंट की वेरिएंस हमेशा ज़ीरो होगी, इसका प्रूफ भी है, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने लिखा भी है, ई ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको किस तरह प्रूव करेंगे, वेरिएंस ऑफ ए, मतलब क्या है कि ई ऑफ ए, यहाँ पे ये एक्स की जगह ए यूज़ हुआ है, ठीक है, एक्स की जगह ए यूज़ हुआ है, माइनस ई ऑफ ए होल स्क्वायर। ई ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, ई ऑफ ए स्क्वायर माइनस ई ऑफ ए स्क्वायर आएगा होल, ई ऑफ ए आएगा, ये ऊपर स्क्वायर। मतलब क्या है कि उसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है, ये प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किसी कांस्टेंट टर्म का, किसी कांस्टेंट का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वही आएगा, मतलब कि सी एक कांस्टेंट है उसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वही सी आएगा, ठीक है। ये आगे प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं 2-3 पेजेस बाद, तो इससे ज़ीरो आता है, ठीक है। इस तरह वेरिएंस ऑफ ए एक्स, ये किस तरह आएगा, यहाँ से ये ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, ए जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने उसकी प्रूफ भी किए हैं, आई थिंक यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है, ये प्रूफ की नहीं है लेकिन ये सिंपल है, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, यहाँ पे ये इसकी प्रूफ मैंने की है, शॉर्टकट मैंने किए हैं, आपको हिंट्स दिए हैं,
ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, और ए और बी जो हैं ये क्या हैं, कांस्टेंट हैं। अब आगे क्या लिखा है, मोर जनरली अगर एच ऑफ एक्स की पावर के हो, के 1 से जाके इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है, तो ई ऑफ एक्स पावर के ये क्या आएगा, समेशन आई रन फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी एक्स आई के एफ ऑफ एक्स आई। तो हम इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, म्यू प्राइम के से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, तो हम इसको बोलते हैं केथ मोमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। केथ मोमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, फंक्शन की बात नहीं करता यहाँ पे वो, इसलिए वो ओरिजिन का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर के की जगह 2 हो तो सेकंड मोमेंट ऑफ द ओरिजिन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, अगर के 3 हो तो थर्ड मोमेंट हो। सिमिलरली अगर यहाँ x की पावर k की जगह h ऑफ x आपके पास यानी एक फंक्शन आ जाए यहाँ पे, तो इसको हम म्यू के सी डिनोट करते हैं। तो इसको हम क्या, इसकी फार्मूला आपके पास गिवन है, ये है e इंटू एक्स माइनस म्यू की पावर के समेशन एक्स आई माइनस म्यू की पावर के एफ ऑफ एक्स आई, ये है। ठीक है, बी ए केस ऑफ, इन केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, in case of continuous random variable the summation are replaced by integral। यहाँ पे अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो हम समेशन को इंटीग्रल से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये रैंडम वेरिएबल है, अगर फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ हो तो हम इसको kth मोमेंट अबाउट द मेन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, अगर फंक्शन यूज़ हुआ तो यहाँ पे मीन का लफ्ज़ यूज़ होगा। मीन का लफ्ज़ क्यों यूज़ होगा कि इस फंक्शन के जितने भी वैल्यूज़ आपके पास आते हैं उसको ऐड करें और जितने हैं उसकी तादाद जितनी है उस पर डिवाइड करें, मीन उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर फंक्शन यहाँ पे रैंडम वेरिएबल यूज़ हुआ है, अगर यहाँ पे फंक्शन यूज़ हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, केथ नॉर्मल अबाउट द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, और इसको हम म्यू के से पेयर डिनोट करते हैं। एग्जांपल नंबर 7.13 को आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है।